कि जितनी भी बार अपन लोग रेंज पढ़ेंगे, रेंज ये कलेक्शन ऑफ आउटपुट है, और हम लोग हमेशा रेंज को ना एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिखते हैं। तो रेंज का रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल वाई, और इस एक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी, डोमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एक्स। तो एक्स मतलब होता है डोमेन, और वाई मतलब होता है रेंज। और एक्स की एक और मीनिंग होती है हमारे यहाँ पर, यह है इनपुट, और वाई का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट मतलब होता है रेंज। तो अब वो स्टेप सीखेंगे अपन। कल तो 4-5 क्वेश्चन किए थे रेंज के, आज थोड़े ज्यादा करने वाले हैं कि रेंज का स्टेप्स क्या होता है। पहला स्टेप ये होता है रेंज का कि रेंज के लिए कोई स्टेप नहीं होता है। हैरानगी बात है, बट हाँ सही बात है। ये देखो लिखा हुआ भी है, हाउ टू फाइंड रेंज। नोट, देयर इज नो परफेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ एवरी फंक्शन। कोई हर एक फंक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है रेंज के लिए। कोई कोई फंक्शन में दूसरे टाइप का मेथड यूज होता है, कोई फंक्शन में दूसरे टाइप का। तो हर में ना मेथड अलग अलग हो सकता है, इसलिए कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है रेंज निकालने के लिए। बट यहाँ पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस में हमें काम आएगा जो तरीका, वो मैं यहाँ पर नोट करके लाया हूँ आप लोग के लिए। वो ये है कि बट फॉर फाइंडिंग रेंज वी कैन सिंप्लीफाई द फंक्शन। हम डोमेन के टाइम में ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। डोमेन के टाइम में जैसे जैसे ये लिए थे, जैसे ये है y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और आपको इसका रेंज डोमेन निकालना और रेंज निकालना है, तो डोमेन के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। डोमेन के लिए ये है कि आप इसको और इसको कट मत कीजिए। जैसा फंक्शन दिया हुआ है एज इट इज उसको देख के आप डोमेन डिक्लेयर कीजिए। लेकिन रेंज के लिए क्या है कि आप नीचे वाला और ऊपर वाला जो कॉमन मटेरियल उसको आप कट कर सकते हैं। इन इन लेमैन लैंग्वेज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि रेंज के लिए आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट डोमेन के टाइम में कोई भी चीज को सिंप्लीफाई नहीं करना है। जैसा दिया हुआ है देख के बस आपको आंसर देना रहता है डोमेन में, बट रेंज में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बट फॉर फाइंडिंग रेंज वी कैन सिंप्लीफाई। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को। इवन वेन इट, बहुत बार हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखिए पहला स्टेप, ये तो देखो कंपलसरी स्टेप है पहला स्टेप, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही है। आप डोमेन निकालिए हमेशा, क्योंकि डोमेन मतलब होता है इनपुट। तो जब तक कोई फंक्शन अपने अंदर में इनपुट क्या लिया है ये नहीं पता है, तब तक आप उसके आउटपुट के बारे में बताओगे तो बात गलत कहलाएगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है इनपुट क्या है, आपको ये नहीं पता है ये मशीन फंक्शन एक मशीन है ना। तो ये मशीन में आपने क्या रॉ मटेरियल डाला है, जब आपको यही नहीं पता है तो आप फाइनल प्रोडक्ट या फिनिक्स प्रोडक्ट जो ये मशीन प्रोड्यूस करेगा आप उसके बारे में कमेंट मत कीजिए। तो सबसे पहले आप हमेशा इनपुट मतलब डोमेन निकालिए, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप रहेगा, ये जो मेथड है ये हर जगह काम नहीं आएगा ना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये मेथड आपको हर जगह काम नहीं आ रहा था इसमें। ये जो यहाँ स्टेप्स लिखे हैं ना ये हर वक्त हर फंक्शन में काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये कंपलसरी चीज है कि हमेशा आपको डोमेन निकालना चाहिए, चाहे वो आपको कुछ यूजफुल मिले या ना मिले। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी डोमेन मतलब होता है इनपुट, तो इनपुट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप आउटपुट के बारे में क्यों जानकारी दे रहे हो, ये वही वाली बात है। इसलिए डोमेन निकालना कंपलसरी है। उसके बाद का जो स्टेप है ना 2 और 3 और 4, हर क्वेश्चन में काम आएगा कि नहीं आई कांट से। इसलिए आप फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। थर्ड स्टेप फ्रॉम दिस वाई फाइंड, फ्रॉम दिस फाइंड वाई फॉर डिफाइंड एक्स। ठीक है, और समटाइम्स वी डायरेक्टली यूज स्टैंडर्ड रेंज। अब देखो मैं आपको बताता हूँ रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं। कई बार ना जैसे हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज पता है, साइन एक्स का -1 से 1 होता है, ये एक्सपोनेंशियल का 0 से इंफिनिटी होता है, 0 नॉट इंक्लूडेड। फ्रैक्शनल एक्स का 0 से 1 होता है, 0 इंक्लूडेड बट 1 नॉट इंक्लूडेड। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज होता है पूरा इंटीजर नंबर। तो ये सब ना स्टैंडर्ड कहलाते हैं। 10x का रेंज होता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री या स्टैंडर्ड फंक्शन के जो अपन लोग अभी तक रेंज पढ़ रहे थे ना, वो रेंज का कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होने वाला है। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट में यही लिखा है, रेंज निकालने के लिए हम लोग समटाइम्स वी डायरेक्टली यूज स्टैंडर्ड रेंज। कई बार हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड रेंज को यूज करके जो क्वेश्चन दिया उसका रेंज निकालेंगे। कई बार, कुछ बार ऐसा करेंगे जो स्टेप नंबर 2 और 3 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड फ्रॉम दिस फाइंड वाई फॉर डिफाइंड एक्स। ये क्या होता है, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो लिखा है ना इसकी मीनिंग मैं अभी आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। फोर्थ पॉइंट की भी मीनिंग मैं आपको लाइव एक क्वेश्चन अभी आएगा उससे मैं समझाऊंगा। तो ये सब चारों पॉइंट्स में
पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ जाता है कि डोमेन निकालना है, चलो ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट थोड़े से पजल क्रिएट करते हैं। जिसने डोमेन या रेंज की क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है तो उनके दिमाग में कभी ना कभी पजल आता है 2, 3 और 4 पॉइंट्स को लेकर। तो चलिए वो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। और नो, सेकंड, सॉरी, एग्जांपल से चालू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात दी गई है रेंज के लिए। एक तो वो कैटेगरी थी और एक और ये कैटेगरी है कि जब भी ना कोई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, x-1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ऐसा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और इसका आपको रेंज निकालना है जैसे, ठीक है। तो देखो, इस टाइप की मटेरियल का क्वाड्रेटिक निकालना, सॉरी, रेंज निकालना है। तो इस टाइप के मटेरियल का रेंज कैसे निकालते हैं, उसके लिए ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो आपको वो क्वेश्चन रेंज निकालने से पहले वो कॉन्सेप्ट के बारे में करूंगा। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट के पूरे हाइलाइट्स लिखे हुए हैं कि पहले आप एक काम करेंगे, ये फंक्शन जो आपको दिया गया है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस फंक्शन को पहले y मान लेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, सब में ये स्टेप फॉलो करने हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। इसको लेके आईआईटी ने 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, 4 से 5 बार क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को लेके क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो उसमें स्टेप्स क्या होता है, पहले तो वही आपको एफ एक्स को वाई मानना है, एज्यूम करना है। फिर आपको रूट्स निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। जो भी पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उस टाइप के कैटेगरी के आपके पहले रूट्स निकालना रहेगा। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, फिर रेंज निकलेगा। तो ये सब स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो अभी आपको ये स्टेप्स जब तक एक भी क्वेश्चन अपन नहीं सॉल्व कर लेते, इसलिए मैं इतना स्टेप्स में अभी फोकस ना करके पहले क्वेश्चन जो आ रहे हैं उस पर फोकस करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अपन चालू करते हैं पहले, फिर स्टेप्स अपन बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी का रेंज निकालना है। तो ये देखो, मैं आपको यही बोल रहा था, स्टैंडर्ड रेंज का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है आप एफ एक्स को ले लोगे वाई, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर आप एक काम करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू आप सबको पता है, साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक। तो साइन एक्स का ये रेंज है, देखो मैं स्टैंडर्ड रेंज यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये वाला जो मटेरियल है, ये साइन एक्स वाला, इसको इनइक्वालिटी में मैं धीरे धीरे पहले ए मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बी ऐड करूंगा, ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे वाई तक पहुंचूंगा। तो इस ये मेथड कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। तो वही मैं बोल रहा था, स्टैंडर्ड रेंज मतलब रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कॉमन सेंस तरीके से अपन रेंज निकाल। तो बहुत लोग का आंसर आना चालू हो चुका है मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा आंसर किसका सही किसका गलत है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ए साइन एक्स चाहिए। तो मैं ए से तीनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया है ए इंटू साइन एक्स। साइन एक्स को मैं स्मॉल एस एस से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हो गया इक्वालिटी में ए। अब मैं क्या करूंगा, तीनों तरफ बी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे बी भी तो चाहिए। ये देखो, आपको एक फंक्शन बी भी तो चाहिए। अब बी ऐड कर देते हैं, बी ऐड करेंगे अपन। तो यहाँ पर मैं अगर बी ऐड करूंगा, देखो बहुत लोग का आंसर आ चुका है। ये हो गया बी, ये एक्चुअली बी ऐड किया ना मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, देख लो आप, बी माइनस ए मतलब बी ऐड किया है मैंने। और यहाँ मिडिल में क्या बन जाएगा, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। लेफ्ट हैंड में क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो फाइनली मिडिल वाला क्या बन गया अपने पास, ए साइन एक्स प्लस बी बन गया मिडिल वाला वाई। और यहाँ पर क्या आ चुका है अपने पास, एलएचएस में आ गया बी माइनस ए, और यहाँ आ गया बी प्लस ए। Hence we can say y belongs to b minus a comma b plus a, ये इसका रेंज है, कॉमा है ना वो। पैरेलल, देखिए मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी बना के रखा हुआ है। ये देखो, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। फिर आप ए मल्टीप्लाई कर दोगे सब तरफ, तो ये हो जाएगा -a साइन एक्स से लेकर ए तक। फिर अपन लोग बी ऐड करेंगे, तो वो ऐसा दिखेगा, -a प्लस बी, ये बन गया -a प्लस बी। ये मिडिल वाला बन गया ए साइन एक्स प्लस बी, और कॉर्नर वाला बन जाएगा ए प्लस बी। तो मिडिल वाला ए साइन एक्स प्लस बी क्या था, कुछ और नहीं था, एफ एक्स ही तो था। और एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। तो इसलिए हमारे वाई की वैल्यू आ रही है बी माइनस ए से बी प्लस ए।
चलिए इसका बताइए। इसका ना बहुत कम लोग सही आंसर दे पाते हैं। ये आंसर आना चालू हो चुका है। चलिए तो बहुत लोग का आंसर आ चुका है और मेजर लोग का आंसर सही है और मेजर लोग जो भेजे उनका गलत भी है। तो बहुत लोग का आंसर आ चुका है। मैं बताना चालू करता हूँ। फिर मैं एंडिंग में बताऊंगा किसका किसका सही था। देखिए हमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि रेंज फाइंड करने के पहले आप जरूर इनपुट के बारे में पता लगा लें। तो यहाँ पर ना विदाउट सॉल्विंग इनपुट पहले पता लगाएंगे ना। तो देखो कॉज एक्स क्या बोलता है, वो कुछ भी डोमेन ले सकता है, कुछ भी इनपुट डालो सबका आउटपुट दे सकता है कॉज एक्स। बट टेन एक्स बोलता है कि आप जो भी इनपुट डालोगे ना, वो इनपुट में 90 डिग्री टाइप का मत डालो, क्योंकि उस 90 डिग्री के इनपुट में मैं आउटपुट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे दूंगा। तो 10x ना पूरे रियल नंबर में से 90 डिग्री टाइप के मटेरियल को नहीं लेगा। माइनस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल्स को नहीं लेगा, क्योंकि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स में 10x अपना आउटपुट या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी देता है। तो वो टाइप के इनपुट को ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना, जो इनपुट बोलेंगे अपन, फाइनली इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो ये रहेगा, रियल नंबर में से माइनस पूरे ऑड ऑड पाई बाय टू, पूरे ऑड पाई बाय टू अपन हटा देंगे। और आप सबको पता है कॉस पाई बाय टू पे जीरो होता है, लेकिन टेन पाई बाय टू पे प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी होता है। लेकिन मतलब पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल है ना। तो साइन ऑड मल्टी, ध्यान से सुनना, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू में साइन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू में या तो प्लस वन देगा या तो माइनस वन देता है। ये साइन एक्स की खासियत है। लेकिन आप ये भी चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम 90 डिग्री टाइप का मटेरियल ले ही नहीं रहे। ठीक है। तो ये इनपुट हमें पता चल चुका है, इनपुट हमें पता चल चुका है, इनपुट ये है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन जल्दी से। तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करना चालू करें तो हम ये तो बोल सकते हैं कि हमें इनपुट पता चल गया। अब मैं रेंज निकालने के लिए फंक्शन को सॉल्व करूंगा। तो एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले एफ एक्स को मैं लिखूंगा वाई, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। फिर कॉज और कॉज कटेगा तो बचेगा क्या, फोर साइन एक्स। अच्छा ये बच गया वाई, वाई आ गया फोर साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, माइनस वन से वन। बट ऑड नंबर ऑफ पाई बाय टू का हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डोमेन में अलाउड नहीं है। तो साइन एक्स की फाइनल वैल्यू क्या रहेगी पता है ना आप लोगों को। तो साइन एक्स की वैल्यू रहेगी माइनस वन से वन, ऐसी रहती तो है, ये ऐसी रहती तो है, बट ये नहीं ले पाएगा, इस बार इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ये हट जाएगा। बिकॉज प्लस वन और माइनस वन दोनों के दोनों ना साइन के ऑड पाई बाय टू में आते हैं, और ऑड पाई बाय टू ये क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए अब आप ना फोर मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन है। जैसे अपन लोग फोर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो मैंने फोर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा फोर, और ये भी हो जाएगा फोर, ऐसा। तो फोर साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस फोर से फोर। और फोर साइन एक्स था कौन, वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई है माइनस फोर से फोर, वेयर माइनस फोर एंड प्लस फोर बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अब देखते हैं किसका। बहुत लोग का आंसर आ चुका है, क्या बात है। तो देखते हैं, रिकी का आंसर सही है, अंजलि का आंसर सही है, ध्रुव का सही है, श्रेया का सही है, बहुत सही, नरेंद्र का सही है, बहुत बढ़िया, आयुषी का सही है, अर्नब का सही है। बहुत लोग का आंसर सही है। अनुज गड़बड़ कर दिया आपने, आपका आंसर गलत है। ध्रुव का आंसर गलत है, उसने इंक्लूड कर दिया है, बाद में लिखा है नॉट इंक्लूडेड, फिर लिखा है इंक्लूडेड। और सौम्या का सही है, अल्फिया का सही है, अनुराग का गलत हो गया है, अनवार का सही है, अस्तित्व का सही है। बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग का आंसर आ चुका है। ये बताइए, ये है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो जरूरी नहीं है जो मैंने स्टेप्स बताया था, अगर आप लोग को याद है तो वो स्टेप से ही करना, ये भी जरूरी नहीं है। आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी इसका रेंज बता सकते हो, और बहुत इजीली तुरंत कॉमन सेंस लगा के आप आंसर दे सकते हो। व्हाट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का आउटपुट क्या आएगा। पहले आप डोमेन सोचिए, डोमेन क्या होगा। नीचे कोई ऐसा एक्स नहीं है ना न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत है भी नहीं वैसे भी। तो डिनोमिनेटर में ऐसा कोई एक्स नहीं है जिससे रिजल्ट इंफिनिटी आए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना वो रियल नंबर होगा। कुछ भी आप पुट कर लो ये आउटपुट देगा ही देगा, ये कंफर्म है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर रेंज क्या होगा। आप लोग का आंसर आ चुका है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका अभी मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले तो आप ये कर सकते हैं इसमें, आप ये वाली लाइन को थोड़ा न्यूमरेटर, ये वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए,
और ऊपर में कर दीजिए +1 -1, ऐसा कर दो पहले। ये एक मेथड है, मेथड नंबर 1। अब इसमें क्या होगा, इसको लिख दूंगा y x² +1 -1 अपॉन x² +1 है, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद देखिएगा वो ऐसा दिख रहा होगा आपको, सेपरेट करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। अब आप यहाँ से कॉमन सेंस लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, जो भी आपको इजी पड़े, जो भी आपको सिंपल पड़े। मैंने ऊपर में एडिंग +1 और -1 किया, और फिर मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया तो ऐसा दिखा 1 -1 अपॉन 1 + x²। नाउ सी दिस। अब इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि पूरा जो कंटेंट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, आपको पता है ऊपर में क्या है 1 और नीचे क्या है 1 प्लस। ऑब्वियस ही बात है, हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा हमेशा। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो हमेशा फ्रैक्शन की वैल्यू, हमेशा फ्रैक्शन की वैल्यू < <1 आती है। कॉमन सेंस है। तो जैसे 3/10 ले लोगे आप, जो भी आप न्यूमरेटर बड़ा लीजिए और डिनोमिनेटर छोटा लीजिए, तो आप जब भी आप वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज दिस वैल्यूज इज < <1। < <1 आइए, बट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर x² है। तो ये x² होने की वजह से ना, कभी भी 1/1 + x² जो ये वाला जो कंटेंट है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आए। तो ये जो मैंने ब्लू कलर सा इरेगुलर शेप बनाया हुआ है, इसके अंदर में जो कंटेंट आपको दिख रहा है, दिस कंटेंट इज ऑलवेज < <1। कैसे, मैं एक बार और बता देता हूँ। चलिए, इस कंटेंट में आप x की वैल्यू 0 पुट करो, तो पता है ये कंटेंट की वैल्यू, जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, तो ये कंटेंट की वैल्यू आएगी 1। और जैसे आप x की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये कंटेंट की वैल्यू आएगी, देखो, जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0। बट 0 इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते हो। तो चलो पुट करके देख रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा था। तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसलिए ना आप लोग लिमिट चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़े होंगे, हम इन्फिनिटी पुट नहीं करते, हम ऐसा बोलते हैं कि इन्फिनिटी इज अप्रोचेस टू, व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन वैल्यू अप्रोचिंग टू 0। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला पूरा कंटेंट जो है 1/1 + x², वो 0 की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, अच्छा अब मैं 0, x की वैल्यू 0 ही क्यों पुट किया, आप कोई भी नेगेटिव पुट कर लो, अब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि वहां पर x का स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर बन के वो पॉजिटिव ही देगा। तो इसीलिए पूरा जो कंटेंट जाएगा ना x² के पास, वो कंटेंट x² के पास जो भी जा रहा है, x के पास जो भी जा रहा है, x² ना उसको 0 से इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्ट करके रख देगा। इसलिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी की ही बात कर रहा हूँ। तो अब फाइनली अपन लोग समझते हैं। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, जैसे मैं x की वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, तो जैसे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू जो आएगी ना मेरे पास, वो 0 आएगी। कैसे, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, और 1/1 तो 1 ही होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 0। और जैसे ही मैं x की वैल्यू को, मैं यहाँ क्या पुट किया, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट किया तो y भी आ गया 0। और जैसे ही मैं x की वैल्यू को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो मैं बोलूंगा y भी अप्रोचेस टू 1 है। तो फाइनली जो मेरे पास रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलूं मैं, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नाचेगी, 0 से लेकर 1 तक। तो आई कैन प्रोबेबली से कि मेरा आंसर जो आएगा वो 0 से लेकर 1 है। देयर 0 इज इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है 0 में, और 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 अप्रोचेस है। तो फाइनल आंसर इज 0 से 1। इसका और भी मेथड है, वो भी है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ किसका किसका सही है। देखिए, अर्नब का आंसर सही हो गया है, भामिया आपका गलत हो गया है, नरेंद्र का आंसर सही है बट ब्रैकेट उसने गलत लगा दिया है, रिकी का आंसर सही है, दिव्यम आपका आंसर गलत हो गया है, ध्रुव का आंसर गलत हो गया है, नरेंद्र का तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। नहीं, हाँ बता चुका हूँ, तो नरेंद्र ने थोड़ा ठीक कर दिया था। अंजलि का आंसर बहुत सही है, अंजलि बहुत ही बढ़िया। आ, ध्रुव, ठीक है ध्रुव। दीक्षा का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अल्फिया ने 1 को इंक्लूड कर दिया तो गड़बड़ हो गया अल्फिया का। साक्षी R+ वेयर 0 नॉट इंक्लूडेड, तो आपका भी गलत हो गया साक्षी। यश R एंड नहीं, यश आपका भी गलत है। पूजा का तो बता दिया मैंने सही है। अस्तित्व का, अस्तित्व का आंसर देखते हैं। आयुषी का गलत, आयुषी तो डोमेन लिखी है, ठीक है। रिकी, वो तो ठीक है, रिकी ने ठीक कर दिया है।
भामिया डोमेन लिखी थी, पूजा भी डोमेन लिखा था, अस्तित्व ने ठीक कर दिया, तो अस्तित्व का भी आंसर सही है। अनवार आपका गलत हो गया, रियल नंबर -1 नहीं होगा। तो जब भी डी लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करता है ना एक्स एक्सिस को टच करता है। तो अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला, अगर डी ग्रेटर देन 0 था, तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऐसा कुछ था, तो दो जगह कट कर रहा था एक्स एक्सिस को। तो आपको पता है दो जगह जहां पर भी कट कर रहा हूँ, मान लेता हूँ इसके दो दो जगह का नाम है वही अल्फा और बीटा नाम है। तो आपको पता है एक्स इक्वस टू अल्फा और एक्स इक्वस टू बीटा इसके रूट कहलाते थे। और अल्फा पे ही पूरा क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेटिक? ये वाला, y इक्वस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक ऊपर वाले ग्राफ में कब 0 होगा? तो ये वाला क्वाड्रेटिक ऊपर वाले ग्राफ में अल्फा और बीटा पे 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल दूं, ये देखो ये मिटा के अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक है, वो हो गया इक्वल टू 0। तो आप लोग को कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना इस आंसर में। तो आप लोग को ये बता, क्या बता रहा था, डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, क्वाड्रेटिक दो जगह एक्स एक्सिस को कट करता है। डी इक्वल टू 0 में क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक जगह एक्स एक्सिस को टच करता है। और डी लेस देन 0 पे ना क्वाड्रेटिक टच करता है ना कट करता है। तो अब रिवर्स है। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो आपको कमेंट करना है डी की वैल्यू क्या रही होगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक की वैल्यू इक्वल टू 0 है किसी एक्स में, मुझे एक्स भी नहीं बताया जा रहा है, तो आपको बताना है कि डी की वैल्यू क्या रही होगी। ये एक्चुअली क्या होता है पता है, अनवार, रिकी और विश्वजीत ये तीन लोग का आंसर सही है। तो फाइनली अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का, हाँ जी भामिया का भी सही है, भामिया का भी आंसर आ चुका है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक की कोई एक्स पे वैल्यू 0 हो गई ना, मुझे एक्स बताया जा रहा है उसके बारे में, तो जब मुझे वो एक्स के बारे में कमेंट नहीं दिया जा रहा है, ऐसी जनरल दिया हुआ है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये किसी एक्स पे 0 हो गया, ठीक है, तो ये अगर किसी एक्स पे 0 हो चुका है ना, तो आपको बस बताना था डी के बारे में। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक का ना डी डी ग्रेटर देन 0 पे भी, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तब भी क्वाड्रेटिक का आउटपुट 0 आता था। ये देखो मैंने ऊपर वाला ग्राफ बनाया हुआ है, अल्फा और बीटा पे ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं नीचे एक और ग्राफ बना रहा हूँ, फिर से याद करा देता हूँ मैं आपको। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा है, ये देखो ऐसा, और वो एक्स एक्सिस को केवल ऐसा टच करते हुए जा रहा है, तो आपको पता है ना इस पॉइंट में भी तो क्वाड्रेटिक का आउटपुट 0 आता है। तो क्वाड्रेटिक का आउटपुट नीचे वाले ग्राफ में भी किसी एक्स पे 0 है और ऊपर वाले ग्राफ में भी दो एक्स पे 0 है। तो जब मुझे बताया नहीं गया है एक्स क्या है, और मुझे ए बी सी के बारे में भी नहीं पता है ना, मुझे ए बी सी के बारे में भी नहीं पता है, तो अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यू इक्वल टू 0 दी गई है ना, तो आई हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट कि या तो शायद डी ग्रेटर देन 0 रहा होगा या तो डी ना इक्वल टू 0 रहा होगा, तो ये दोनों यूज करना पड़ेगा। तो वेन एवर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये 7th नंबर या 6th नंबर का कॉन्सेप्ट था कि वेन एवर एनी क्वाड्रेटिक वैल्यू इज गिवन टू बी 0 देन यूज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक और इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में ना आप डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 रहेगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला अभी से इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि अभी अपन 4-5 क्वेश्चन आगे मैं आपको वर्क में दूंगा, वो आईआईटी के क्वेश्चन है चारों पांचों, और सब के सब क्वेश्चन में मैक्सिमम जगह यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे किया जाता है ना। देखो सबसे पहला स्टेप होता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि एफ एक्स का वाई ले लो, ये ले लिया गया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये ऐसा हो गया। अभी अभी इसका आंसर अपन निकाल चुके हैं, आंसर 0 से 1 है, वेयर 0 इज इंक्लूडेड 1 इज नॉट। हम सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर वाले मटेरियल को एक तरफ कर लेता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर वाले मटेरियल को अगर मैं एक तरफ करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, y-1 एक्स स्क्वायर, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, प्लस एक्स वाला मटेरियल यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप लिखोगे 0 इंटू एक्स, और प्लस लिखोगे y इक्वल टू 0। आप लोग देख लो सबको पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने एक एक्स
के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। y माइनस वन एक्स स्क्वायर, एक्स वाला मटेरियल नहीं इसलिए 0 इंटू एक्स लिख दिया है और प्लस y आ रहा है। नाउ अब आप देखिए ये x पे क्वाड्रेटिक है तो ये x वाला क्वाड्रेटिक जो है ना LHS पे क्वाड्रेटिक और RHS पे इक्वल टू 0 है। अगर RHS पे इक्वल टू 0 तो आई कैन यूज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करता हूं मैं। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपन ऐसा लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा b की जगह डाल दूंगा 0 क्योंकि b की जगह वैल्यू दिया ही नहीं, x के सामने वाला मटेरियल को अपन b बोलते हैं। तो ये हो गया 0 माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पर काम कर रहा है, a का काम कर रहा है यहाँ पर 1 y माइनस 1 और c का काम कर रहा है यहाँ पर y। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट एंड यूज वेविकर मेथड तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे बताइएगा क्या आता है। देखिएगा पूरा ऐसा ऐसा आ रहा है क्या y माइनस वाई वन लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है क्या पहले चेक कर लो। y belongs to 0 से 1 where 0 and 1 both are included, ऐसा आ रहा होगा देखिए। यस सर, सर वन 1 इंक्लूडेड आ रहा है। 1 इंक्लूडेड आ रहा होगा, पहले यहाँ तक लाओ। जिनका नहीं आ रहा है मुझे बताते भी जाइए। आप देखो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर जो लास्ट सेकंड लाइन है येलो वाली उसको देखिए। 0 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, हटा दो उसको। -4 से आप डिवाइड कर दो इनइक्वालिटी में, तो जैसे आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब क्या बचेगा y माइनस वन इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब आप वेविकर मेथड यूज करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, y माइनस वन को आप 0 से इक्वेट करेंगे। तो y माइनस वन को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। ये y को जब 0 से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 0। नंबर लाइन में जाइए, 1 और 0 बनाइए। 1 और 0 बनाने के बाद राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा लिखिए, तो आपको दिख जाएगा कि y की वैल्यू आ रही होगी 0 से 1 वेयर 0 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड। अब आप लोग में से कोई भी एक्सप्लेन कीजिए कि 1 को नहीं लेना है। ये मैं आपको बता देता हूँ 1 नहीं लिया जाता है। कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है कि 1 क्यों नहीं लेना। सर वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसीलिए उसको इक्वल टू 0 1 नहीं करेंगे। बहुत सही बहुत सही, अल्फिया ने बहुत सही आंसर दिया। देखिए आपको पता है यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर y माइनस 1। अगर आपको क्वाड्रेटिक का लॉजिक यूज करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो आप क्वाड्रेटिक का लॉजिक यूज कर नहीं सकते। तो आपको पता है एक कंडीशन बाजू में लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर कि y माइनस 1 0 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो y की वैल्यू 1 नहीं है। तो वो इंक्लूडेड था, अब वो हटा दिया जाएगा। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। और क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ना मैं अभी पीछे स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, पूरे यही स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, ऐसे कर करके जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वही वहीं पर पूरे स्टेप्स यही लिखे हुए हैं। चलिए इसका रेंज बताइए। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ बहुत बढ़िया रिकी, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप डायरेक्ट लिखेंगे माइनस डी बाई 4 ऐसे इंफिनिटी। डी का फॉर्मूला आपको पता है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है। ए की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए रेंज ये रहेगा। तो ये करिए तो रिकी का आंसर आ चुका है मेरे पास। आंसर विल बी -11/3 से इंफिनिटी। ये डायरेक्ट तरीका है ना। सब चेक कर लीजिए सबका। इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखिए ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, वही लॉजिक है और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं आईआईटी। तो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा या इस टाइप का पक्का मिलना है। ये कारण है ना। कारण क्या है, एक क्वाड्रेटिक का लॉजिक यूज हो रहा है, 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, एक फंक्शन चैप्टर इन्वॉल्व है और एक क्वाड्रेटिक भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब तक मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप होता है y लेना, दूसरा स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये है y एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप x वाले मटेरियल को पूरा एक तरफ इकट्ठा करो तो हो जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब आप x वाले को इकट्ठा करोगे तो x वाले को इकट्ठा करेंगे तो आएगा 2y प्लस 1 इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लस 0 और इक्वल्स टू 0 लिख दो। अब देखो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0 आ गया
तो आप यूज कर सकते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। देखिए बी का काम यहाँ पर कर रहा है, बी का काम यहाँ पर कर रहा है 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, और सी तो ही नहीं यहाँ पर, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सी है ही नहीं, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म होता है 0। तो फाइनली क्या आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाला कंटेंट तो हो गया भैया पूरा 0। अब देखिए ये वाला कंटेंट तो हो गया पूरा 0, बिकॉज सी 0 था तो इसने पूरे को निपटा दिया। तो सी 0 था ना, तो इसने पूरे को निपटा दिया, तो ये तो खत्म हो गया। तब बचेगा क्या क्या, सिर्फ बचेगा 2y प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब बताइए, तो फाइनली क्या लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, यानी गलती क्या है मेरी, अगर गलती है तो क्या गलती है, और अगर गलती नहीं है तो फिर आंसर क्या है। इनका आ रहा है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ नॉट इक्वल टू 0। चलिए तो एक काम करिए, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मैं और आपको आंसर इस टाइप के क्वाड्रेटिक का भेज रहा हूँ, और यहाँ तक का ये हिंट मैंने लिख दिया है। इसके बाद आप मुझे आंसर नेक्स्ट क्लास में बता भी सकते हो, और 3-4 क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक के आपको भेज रहा हूँ, तो एक साथ मुझे आंसर दीजिएगा। और कुछ लोग का आंसर आया है तो मैं आपको बताऊंगा किसका सही है और किसका गलत है, माइनस हाफ से 0। ठीक है अनवर, मैं आंसर नोट करते जा रहा हूँ। आयुषी, अनवर, रिकी, नरेन ने लिख दिया। ठीक है नरेन। भामिया ने बोला इसमें क्या क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो करेंगे ना। तो भामिया आपका सही तरीका करोगे पता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और वो मेथड नंबर 2 है, मतलब वो भी हमारे पास मेथड है। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से जानबूझ के बनाने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे उससे आंसर आता है कि नहीं। तो सौम्या का भी कुछ कुछ आंसर आया है मेरे पास। तो मैं आपको भामिया आपको ही मेथड बता देता हूँ, मैं यहाँ पर पॉज करके दूसरा वाला मेथड बता देता हूँ, और आप मुझे बताइएगा दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता है ना। तो देखिए भामिया क्या बोल रही है कि एक काम करते हैं, आपको पता है ऊपर और नीचे, पहले एक चीज बताइए, हम लोग इनपुट के बारे में बात करते हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये रियल नंबर में से 0 और -2 हट जाएगा, कारण क्योंकि नीचे क्या क्या आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अपन लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स प्लस 2। तो x इंटू एक्स प्लस 2 होने की वजह से ना 0 -2 दोनों हट जाएंगे रियल नंबर में से, ये हट गए। अब मैं फंक्शन को सिंप्लीफाई करना चालू करूंगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू, ऊपर लिख दूंगा x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे में लिख दूंगा x इंटू एक्स प्लस 2, ये लिख दिया। ये मेथड नंबर 2 भामिया जो आप बोल रहे थे मुझे, x और x कटा, तो हमारे पास फाइनली y इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आ गया। अब आप एक काम करो, जो मैंने मेथड दिखाया था, मेथड ऑफ सॉल्विंग रेंज में, उसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट में यही लिखा हुआ था कि अगर आप x को y के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, देन फाइंड रेंज, ऐसा भी बोला गया है। तो अपन लोग ना सॉल्व करते हैं x को y के टर्म्स में, कैसे, ये x प्लस 2 इधर आएगा और ये इक्वल टू उधर चले जाएगा x माइनस 1, ये ऐसा। अब अपना x की वैल्यू निकालिए y के टर्म्स में, यहाँ y निकला हुआ था x के टर्म में, अब अपन x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1, और ये 2y उधर जाएगा ना, तो ये बनेगा -1 -2y, जैसा, डिवाइडेड बाय, हम लोग ने इसको इधर लेके आया था तो ये बन गया y माइनस 1। एक बार और देख लो, मेरा x ही आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा पता है, यहां से रेंज डिक्लेयर करूंगा। देखो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि
एक्स वाई के टर्म्स में जैसा भी सॉल्व हुआ है, एक चीज कंफर्म हो गई कि वाई की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हो आप। ये कंफर्म हो गई कैसे? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स के डिनोमिनेटर में मतलब एक्स के आरएचएस में डिनोमिनेटर में y-1 आ रहा है, y-1 आ रहा है तो y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है पता है? कहाँ से नहीं ले सकते? रियल नंबर में से। तो रियल नंबर में से 1 नहीं ले सकते, पहला चीज। दूसरा दूसरा पॉइंट में आता हूं मैं। दूसरा, अगर आप x को 0 पुट करते हो, मान लो x को 0 पुट करता हूं मैं, तो x को 0 पुट करने से जो y आएगा ना, उस y को भी आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो इनपुट में ना, एट द टाइम ऑफ इनपुट x इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो x इक्वल्स टू 0 से जो आउटपुट आने वाला है, वो आउटपुट को भी आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, x इक्वल्स टू -2 भी नहीं है। तो x इक्वल्स टू -2 पुट करो यहाँ पर, और x इक्वल्स टू -2 पुट करते ही जो भी y आएगा, उस y को नहीं लेना है। कहाँ से नहीं लेना है? रियल नंबर में से। तो आपको फाइनल आंसर पूरा मिल जाएगा। और फाइनल आंसर आप बताइएगा क्या आता है। पहली बात ये डिक्लेयर है कि y की वैल्यू 1 नहीं लेना है। दूसरी बात, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्योंकि 0 अलाउड नहीं है, वो इनपुट में नहीं था। तो 0 पुट करेंगे ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी आउटपुट आएगा, जो भी y की वैल्यू आएगी, उस y की वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे अपन। y की वैल्यू 1 को रिजेक्ट करेंगे अपन। फिर तीसरी और कौन सी y की वैल्यू रिजेक्ट करने वाला हूं मैं? अगर x की वैल्यू में -2 पुट करूंगा, तो -2 की कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर कोई भी y आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -2 पुट करते ही जो भी y आएगा, उस y को भी आपको रिजेक्ट करना है फ्रॉम रियल नंबर। तो आप देखिएगा फाइनल आंसर क्या आता है। एक तो पता चल गया है कि रियल नंबर में से 1 हटने वाला है, और एक और आपको पता चलेगा कि क्या हटेगा। जैसे आप 0 पुट करोगे, आप देखना x की जगह जैसे आप 0 पुट करोगे ना, तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो फाइनली आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्लियर आएगा फाइनल आंसर। y बिलोंग्स टू रियल नंबर में से हम लोग का -1/2 हटेगा, और एक हमारा हट जाएगा, 2 हट जाएगा। चलिए।